हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर के बारे में। इस सेशन में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 को सीखने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 सीख चुके हैं। आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। एक्सरसाइज 8.2 सीखने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां इस चैप्टर के हर कंसेप्ट को डिटेल से समझाया गया है। तो एक्सरसाइज 8.2 सीखने से पहले इस चैप्टर इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। एक्सरसाइज 8.2 में दो थ्योरम यूज होने वाली है पूरी एक्सरसाइज में, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करना चाहूंगा थ्योरम्स को। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को कट करते हुए कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? अगर किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि अनदर साइड के पैरेलल होती है तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। देखिए, मैं थोड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, समझने की कोशिश कीजिए। पूरी एक्सरसाइज में यही यूज होने वाला है। ये ट्रायंगल मान लीजिए कि आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल की ये दो साइडें हैं, इनके मिड पॉइंट को कट करते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ये पॉइंट डी, यहां पे ये पॉइंट ई मान लीजिए। अगर ये डी ई, ये डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट और ई आपका ए सी का मिड पॉइंट अगर है तो क्या रिजल्ट यूज किए जा सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग? जो ये डी लाइन होगी, जो ये डी है, ये हाफ होगी आपके बीसी की। इसके अलावा डीई जो है वो पैरेलल होगी आपके बीसी की। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। डिटेल से समझा गया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप जाकर वहां देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर की हर वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, आज कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? देखिए यहां पे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट को कट करते हुए कोई लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि अदर साइड के पैरेलल होगी तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। क्या मतलब है? देखिए यहां पे मान लीजिए कि एबीसी आपका एक ट्रायंगल है और ये पॉइंट डी मान लेता हूं जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट डी से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि बीसी के पैरेलल हो, तो ये जो डी लाइन है ये थर्ड साइड यानी एसी को बाइसेक्ट करेगी, एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये कहती है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बात समझ पाए? बिल्कुल इजी है, डिटेल से आपको समझाएगा इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप वहां चेक कर सकते हो। तो यहां पर रिजल्ट क्या यूज किया जा सकता है? ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि ए जो है, देखिए यहां पर इफ दिया क्या था, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन। इसके अलावा एंड डी पैरेलल है बीसी के। यहां पे ये गिवन होता है, क्या यूज कर सकते हैं? देन E is the midpoint of AC, ये यहां पे यूज किया जा सकता है। E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC, ये यहां पे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब A जो है वो बराबर होगा इसी के। ये कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, ये गिवन होता है, ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट है। पी साइड एबी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो आपका बीसी का मिड पॉइंट है और सीडी का मिड पॉइंट आर है और एडी का मिड पॉइंट आपका एस। ये गिवन है। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है, एसी इज ए डायगोनल, एसी आपका डायगोनल। आपने क्या प्रूव करना है?
पार्ट फर्स्ट की अगर बात करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम का यहां पे यूज करने। तो आपने पार्ट फर्स्ट में प्रूव करना कि एस आर जो है, ये जो आपका एस आर है, ये एसी के पैरेलल है और एस आर एसी के हाफ। तो हम यहां देखेंगे ट्राइंगल ए सी डी में या एडीसी में। पहले ट्राइंगल एडीसी में देखेंगे। देखिए एडीसी में क्या, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में गिवन है एस एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड सीडी। तो यहां पे लिखिए इन ट्राइंगल एडीसी एस एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आपका एडी का मिड पॉइंट है, एडी एंड सीडी, एडी एंड सीडी, एस एडी का मिड पॉइंट और आर आपका सीडी का मिड पॉइंट है। आप ये बताइए अगर ट्राइंगल एडीसी में ये एस और डी दो साइडों के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ये एस आर आपका एसी के पैरेलल होगा और एस आर एसी के हाफ भी होगा। ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहां लिख सकते हैं हम यहां पे कि एस आर पैरेलल होगा आपका एसी के एंड एस आर हाफ होगा एसी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये कहा जा सकता। ये आपका पार्ट फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। पार्ट फर्स्ट हमने यहां पे प्रूव कर, क्लियर है यहां तक की बात। अब देखिए पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में क्या प्रूव करना, देखिए ये पी क्यू को आपने पी क्यू को एस आर के बराबर प्रूव कर। अब देखिए भी पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड के लिए हम यहां देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात की जाए ए बी सी में, तो यहां पे पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू आपका बी सी का मिड पॉइंट है। अगर ये दोनों आपके ट्राइंगल ए बी सी में दो साइडों के मिड पॉइंट अगर आपको गिवन है, तो ये जो पी क्यू होगा ये पैरेलल होगा एसी के और पी क्यू हाफ होगा एसी का बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहां पे तो लिखिए पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट, यहां भी आर कीजिए, बीज नहीं आर, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ P and Q are the midpoint of AB and BC. AB and BC. P और Q आपका AB और BC का मिड पॉइंट है। अगर P और Q मिड पॉइंट AB एंड AC का, तो रिजल्ट में लिखा जा सकता है PQ पैरेलल है आपके AC के, PQ पैरेलल है AC, PQ हाफ है AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये लिखा जा सकता है, इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे सकते हैं यहां पे। अब यहां देखिए भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एस आर भी हाफ ऑफ एसी है और यहां पे पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी है, तो एस आर पी क्यू के बराबर हो। तो यहां लिख सकते हैं पी क्यू बराबर है एस आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आपका पार्ट सेकंड प्रूव कर दिया गया है, बिल्कुल इजी है। अब पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए पार्ट थर्ड में क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
पी क्यू आर एस को आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो कहा जा सकता है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? आपका पैरेललोग्राम। अब यहां देखिए पी क्यू आर एस को अगर देखें हम यहां पर पी क्यू आर एस को, तो पी क्यू आर एस के बराबर है, तो हमने अभी प्रूव किया है। तो यहां पे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर या आर एस, बात एक की है। पी क्यू एस आर के बराबर। क्या पी क्यू एस आर के पैरेलल भी लिख सकते हैं? क्या पी क्यू को एस आर के पैरेलल लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट में अगर यहां बात करें तो एस आर भी एसी के पैरेलल है और पी क्यू भी एसी के पैरेलल है। अगर एस आर और पी क्यू दोनों एसी के पैरेलल है तो एस आर और पी क्यू ये दोनों भी पैरेलल हो, ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो है पी क्यू पैरेलल होगा एस आर, पी क्यू पैरेलल होगा आपके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से ये रिजल्ट लिखे जा सकते हैं। यहां देखिए ये जो आपकी PQ लाइन है, PQ भी एससी के पैरेलल है और SR भी एससी के पैरेलल है, तो PQ एससी दोनों भी तो पैरेलल होंगे नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बताया मैंने आपको, अगर दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है तो दोनों लाइनें भी आपकी पैरेलल होंगी। अगर ये भी इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल है तो दोनों भी आपस में पैरेलल ही होंगे, ठीक है ना? ये यूज किया जा सकता है, लिख सकते हैं इस तरीके से जो है। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की दो साइडें, दो अपोजिट साइडें इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का साइन होता है आपका क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड, ये कहा गया था आपके क्वेश्चन फर्स्ट में। क्लियर है यहां तक की बात? किसी प्रकार का डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया है? एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। देखिए सबसे पहले यहां पर कंस्ट्रक्ट करते हैं एबीसीडी रोम्बस। यहां देखिए ए बी सी और डी, ये आपका एक रोम्बस मान लेते हैं, ठीक है ना? एबीसीडी जे रोम्बस। या पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट होगा आपका ए बी का, ये पी मान लेते हैं यहां पे, यहां क्यू और ये आर और ये आपका एस, इनको मिलाइए। जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पे डायग्राम बनाना। ये पी क्यू आर एस जो है, पी आपका ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का दिया है और आर आपका सी डी का है और ए डी का आपका एस, मिड पॉइंट यहां पे गिवन। क्लियर है? तो ये है ए बी सी डी जो है ये रोम्बस है, पी क्यू आर एस जो है ये पी क्यू आर एस जो है ये प्रूव करना आपने कि ये रेक्टेंगल। तो यहां पे लिखिए सबसे पहले गिवन क्या, गिवन है एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी इज ए रोम्बस। टू प्रूव क्या करना है? देखिए पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ये आपने प्रूव कर। अब देखिए किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपने पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो ये जरूरी होगा आपके लिए इसकी कोई भी दो अपोजिट साइडों को इक्वल प्रूव करना और पैरेलल प्रूव करना। इसके अलावा चारों एंगल आपने 90 डिग्री के प्रूव करने होंगे। अगर कोई एक एंगल भी आप 90 का प्रूव कर पाते हो तो सेम इसी तरीके से जो है बाकी एंगल भी आपके 90 हो जाएंगे,
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, इसके बाद इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये अप्रोच यहां पे यूज करना है। सबसे पहले जो आपका रोम्बस ए बी सी है, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका डायगोनल एसी है, यहां पे देखिए ये एसी डायगोनल है और ये आपका डायगोनल बीडी है। दोनों डायगोनल ज्वाइन कर लिए। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ए सी डी में। ए सी डी में देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर ट्रायंगल ए सी डी के बारे में बात की जाए तो आपको पता है गिवन है एस जो वो एडी का मिड पॉइंट है और आर आपका सीडी का मिड पॉइंट है। अगर ट्रायंगल ए सी डी में कोई दो साइडों के मिड पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, तो ये जो एस आर है ये आपकी पैरेलल भी होगी एसी की और हाफ भी होगी। लिखा जा सकता है रिजल्ट बाय मिड पॉइंट, करो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां देखिए भाई इन ट्रायंगल ए सी डी एस एंड आर are the midpoint, S and R are the midpoint of AD and CD, AD और CD के मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट तो हम लिख सकते हैं एस आर पैरेलल होगा AC के, एंड तो यहां पे जो एस आर है ये हाफ होगा AC का, एस आर हाफ होगा एसी, यूज किया जा सकता है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ये पॉइंट पी आपका ए बी का हाफ है और पॉइंट क्यू आपका बी सी का हाफ है। अगर किसी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को कट करते हुए लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड की पैरेलल हाफ होती है। तो ये लाइन पी क्यू जो है ये आपके एसी की हाफ होगी और इसके पैरेलल भी होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं ये बात हम। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात की जाए तो यहां लिखा जा सकता है P and Q are the midpoint of P and Q are the midpoint of AB and BC, P and Q are the midpoint of AB and AC। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहां देखिए अगर पी क्यू आपका मिड पॉइंट है तो यहां लिखिए पी क्यू पैरेलल होगा आपके एसी के, एंड पी क्यू हाफ है एसी के, पी क्यू हाफ है एसी के। ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, आप यहां देख पाओगे इक्वेशन फर्स्ट में एस आर एसी का हाफ है, इक्वेशन सेकंड में पी क्यू एसी का हाफ है। तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड आपकी बराबर, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर होंगी। तो लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से लिखा जा सकता है एस आर बराबर है पी क्यू के, एस आर बराबर है पी क्यू। तो यहां पे एस आर पी क्यू के बराबर है और यहां देखिए एस आर बी एस सी के पैरेलल है और पी क्यू बी एस सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब यहां पे एस आर और पी क्यू भी पैरेलल होगा, एंड एस आर पैरेलल है पी क्यू के, एस आर पी क्यू के बराबर भी है। ये जो आपकी एस आर साइड है ये पी क्यू के बराबर भी और इसके पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल होती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये लिखा जा सकता है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये कहा जा सकता है। अब देखिए यहां अगर ये पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम
आपने क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूव कर। तो अगर पी क्यू आर एस में किसी भी एंगल को आप 90 डिग्री प्रूव कर देते हो तो ये आपका पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है इसको रेक्टेंगल कहा जा सकता है। तो अब आपने यहां पे क्या करना है? किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब यहां देखिए, अब यहां पे जो है एक कोऑर्डिनेटर लेते हैं, कोई भी 4 कोऑर्डिनेटर में इसको एक कोऑर्डिनेटर आप ले सकते हो। इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ, इसको एम और ये एन, इसको पॉइंट एन ले सकते हैं। आप ये बताइए, ये जो आपका ए बी सी डी ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है? ये गिवन है आपको एक रोम्बस, ए बी सी डी ये रोम्बस, और आपको पता है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपका ये एंगल होगा यहां पे ये 90 डिग्री है, इसको एंगल 1 का कह सकते हैं, यहां पे एंगल 1। ठीक है, अगर आप पी क्यू आर एस में से एंगल एक्स एस को 90 डिग्री प्रूव कर देते हो तो ये कहा जा सकता है कि ये पी क्यू आर एस क्या होगा? आपका एक रेक्टेंगल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो आप किसी एक एंगल को 90 प्रूव करने से किस तरीके से कह सकते हो कि वो एक रेक्टेंगल होगा? देखिए मैं बताता हूं आपको। पी क्यू आर एस क्या आपका एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल एस को मैंने 90 प्रूव कर दिया, तो इसके सामने वाला जो एंगल है आपका क्यू, ये भी 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और पैरेललोग्राम के जो को इंटरएंगल होते हैं इनका सम 180 होता है। अगर सम 180 और ये आपको 90 गिवन है तो ये भी 90 होगा। यहाँ पे जो है आपका एंगल पी है ये भी 90 होगा, और इसके और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते तो ये भी आपका 90 होगा। इस कंसेप्ट से जो है चारों एंगल आपके 90 प्रूव हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए किसी एक एंगल को हम यहाँ पर 90 प्रूव करके कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस जो है वो रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहां देखिए, इस एंगल को जो मैं यहाँ पे एंगल 2 लेट मान कर सकता हूं, ये आपका एंगल 2 है, यहां पे ये एंगल 2 और ये एंगल 1 के बराबर, ये एम है ये और ये एस। ठीक है ना? तो अब यहां देखिए इन कोऑर्डिनेटर एस एम ओ एन, एस एम ओ एन ये आपके लिए विजिबल है कोऑर्डिनेटर। देखिए भाई, यहां पे थोड़ा जूम कर देते, अब देखिए ये एंगल 1 ये एंगल 2 आपका, ये एम और ये एन मैंने यहां पे नेमिंग किया है कोऑर्डिनेटर को। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेटर एस एम ओ एन में देखिए, एस एम ओ एन में आप ये बताइए, क्या यहां पे एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है? बिल्कुल है, एस आर पैरेलल है एसी के। अगर एस आर जो वो एसी के पैरेलल है तो एस आर का जो ये पार्ट है एस एन, एस एन क्या ये एसी के एक पार्ट एम ओ के पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप ये बताइए कोऑर्डिनेटर एस एम ओ एन में एस एन पैरेलल है एम ओ के? बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो ये आपका एस एम ओ एन है ये क्या है? पैरेललोग्राम। तुम कह सकते हैं एस एम ओ एन इज ए पैरेललोग्राम। एम ओ एन आपका क्या है? एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। बिल्कुल होगा। और एंगल 1 क्या आपका? 90 डिग्री, क्योंकि ये रोम्बस आपके एबीसीडी और रोम्बस के डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल 1 आपका 90 के बराबर है, तो एंगल 2 आपका आ गया भी 90 डिग्री। अगर एंगल 2 90 डिग्री यानी एंगल एस आपका 90 डिग्री है तो एंगल पी क्यू आर ये भी 90 डिग्री के होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये जो यहां पे पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस को हमने यहां पे पैरेललोग्राम प्रूव किया था, ये एक रेक्टेंगल। क्लियर है यहां तक की बात? किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अभी क्या कहता है।
ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। ABCD, ABCD, ये आपको एक रेक्टेंगल गिवन। PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां पे पॉइंट P, ये Q, ये R है यहां पे, और ये S, ये आपके मिड पॉइंट दिए। ज्वाइन कर सकते हैं इनको यहां पे। PQRS को यहां ज्वाइन किया। PAB का मिड पॉइंट है, QBC का, और R आपका CD का, और DA का S मिड पॉइंट है। आपने शो करना है कोऑर्डिनेटर PQRS इज ए रोम्बस। देखिए PQRS को आपने रोम्बस शो करना। रेक्टेंगल ABCD के डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां देखिए AC को ज्वाइन किया और यहां पे BD, ये कोऑर्डिनेटर आपका BD, दोनों को यहां पे ज्वाइन किया। अब सबसे पहले लिखिए यहां पे गिवन क्या है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये एक आपका रेक्टेंगल। प्रूव करना आपने, टू प्रूव PQRS, PQRS इज ए रोम्बस। देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहां भी PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अगर इस पैरेललोग्राम की एडजस्ट साइड इक्वल प्रूव कर पाते हैं तो इस पैरेललोग्राम PQRS को रोम्बस कहा जा सकता है। क्योंकि पैरेललोग्राम और रोम्बस में एक ही डिफरेंस होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये डिफरेंस है। तो यहां पे सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। इसके बाद इसकी कोई भी दो एडजस्ट साइडों को इक्वल प्रूव किया जाएगा, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि ये PQRS जो पैरेललोग्राम होगा ये आपका रोम्बस है। देखिए तो इन ट्रायंगल ACD या ADC में देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC में S AD का मिड पॉइंट है और R आपका DC का मिड पॉइंट है। तो यहां लिखिए S एंड R are the midpoint of AD and DC। S और R AD और DC का मिड पॉइंट। अगर ट्रायंगल ADC में देखिए आप, अगर ये S और R मिड पॉइंट है दो साइडों के, तो ये लिख सकते हैं यहां पे SR पैरेलल होगा AC का एंड SR हाफ होगा AC का। ये लिखा जा सकता है SR हाफ होगा AC के बाय मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से। अब देखिए ट्रायंगल ABC में आप देखोगे P जो वो AB का मिड पॉइंट है, क्यों BC का मिड पॉइंट है। अगर ABC ट्रायंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ है, तो ये PQ आपकी AC की हाफ होगी और इसके पैरेलल भी। तो यहां लिखिए इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoint of AB and BC। ये मिड पॉइंट है आपका। तो अगर ये मिड पॉइंट तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर होगा AC के
पहले पहले लिखिए भाई, पी क्यू पैरेलल होगा एसी के एंड पी क्यू हाफ होगा एसी का बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं या आपकी इक्वेशन से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए एस आर बराबर है, एस आर जो है वो एसी का हाफ है यहां पे, और यहां पर पी क्यू एसी का हाफ है। तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहां देखिए भाई, यह लिखा जा सकता है एस आर बराबर है पी क्यू के, एंड एस आर बी एस सी के पैरेलल है और यहां पी क्यू बी एस सी के पैरेलल, तो एस आर पैरेलल होगा पी क्यू के। अगर पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर में एस आर पी क्यू के पैरेलल है और इसके बराबर भी है, तो किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर कोई दो साइडें पैरेलल और इक्वल है, अगर कोई दो अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल है, उस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। तो मैं लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम, लेकिन हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है। अब रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर पी क्यू आर एस में अपोजिट साइड तो इक्वल और बराबर है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अपोजिट साइड है यहाँ पे आपकी इक्वल भी और पैरेलल भी। अगर एडजेंट साइडें भी इक्वल हो जाती हैं प्रूव, तो कहा जा सकता है पी क्यू आर एस जो है ये आपका रोम्बस। देखिए किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब आप यहां देखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी में, अगर बी सी डी में देखें यहां पे, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, अगर ट्रायंगल बी सी डी के बारे में बात की जाए तो क्यू एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी। देखिए यहां लिख सकते हैं क्यू एंड आर are the midpoint of BC and CD, BC and CD, P और Q BC और CD का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां लिख सकते हैं पैरेलल होगा BD के, QR पैरेलल होगा BD के, एंड QR हाफ होगा BD के, QR हाफ होगा BD, ये लिखा जा सकता है। अब यहां देखिए QR पैरेलल BD के और QR हाफ है BD। अब आप ये बताइए कि ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के डायगोनल आपके इक्वल होते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये आपके एबीसीडी के डायगोनल, रेक्टेंगल एबीसीडी के डायगोनल। अब यहां पे क्या बीडी की जगह एसी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे जहां बीडी है वहां पे एसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्यू आर हाफ होगा एसी के, यहां बीडी की जगह एसी को सब्स्टिट्यूट किया गया क्योंकि बीडी और एसी दोनों बराबर हैं,
इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दिया जा सकता है। अब यहां देखिए आप, क्यू आर बी एस सी का हाफ है, ये जो आपका क्यू आर है ये बी एस सी का हाफ है, और पी क्यू बी एस सी का हाफ है, या पी क्यू जो है वो भी आपका एसी का हाफ है इक्वेशन सेकंड में। तो अगर दोनों एसी के हाफ हैं तो इसका मतलब ये जो आपका क्यू आर है ये बराबर होगा पी क्यू के, पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, कहा जा सकता है। अगर एडजेंट साइडें आपकी बराबर है तो सभी चारों साइडें आपकी बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी बराबर। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस कहा जा सकता है। तो यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये आपकी इक्वेशन थर्ड है और यहां ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना। तो दोनों से लिख सकते हैं हम पी क्यू बराबर होगा आपके क्यू आर के, पी क्यू बराबर होगा क्यू आर। अगर पी क्यू क्यू आर के बराबर है तो हम यहां लिख सकते हैं कि चारों साइडें ये आपकी बराबर होंगी। पी क्यू बराबर है क्यू आर के एंड क्यू आर बराबर होगा आपके आर एस के एंड आर एस बराबर होगा आपके एस टी के। Hence, parallelogram PQRS, PQRS is a rhombus. PQRS तो पहले हमने यहां पे पैरेललोग्राम प्रूव किया था, अब यहां पे पैरेललोग्राम PQRS जो है एक रोम्बस प्रूव कर दिया, ठीक है ना। यही प्रूव करना था, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। देखिए यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, एबीसीडी इज ए ट्रेपिजम। एबीसीडी आपको एक ट्रेपिजम दिया है जहां ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी लाइन डीसी के पैरेलल, बीडी इज ए डायगोनल, बीडी आपको डायगोनल दिया है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई एडी का मिड पॉइंट है यहां पे। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, एक लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ की जाती है इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ, जो बीसी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपने ये शो करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो एफ है ये बीसी का मिड पॉइंट है, ये आपने शो करना। देखिए किस तरीके से शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले, देखिए सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी अगर एबीडी की बात की जाए तो यहां पे ई मिड पॉइंट है एडी लाइन का, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई एडी का मिड पॉइंट है। यहां देखिए ईएफ, ईएफ पैरेलल है ए बी के, यहां पे ईएफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो क्या ईएफ का जो पार्ट है यहां पर नाम दे सकते हैं जी, ईएफ का जो ये पार्ट ईजी है क्या ये ए बी के पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख सकते हैं ईजी, ईजी पैरेलल होगा ए बी के, क्योंकि ईएफ ए बी के पैरेलल है तो ईएफ का जो पार्ट ईजी है वो भी पैरेलल होगा ए बी के, ये लिखा जा सकता है यहां पे। तो अब देखिए यहां पे ट्रायंगल ए बी डी में एक साइड के मिड पॉइंट को कट करते हुए और एक अनदर साइड ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो लाइन ईजी है ये बीडी को बाइसेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो हम लिख सकते हैं जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ये सब आपको यहां पे गिवन है, तो ये गिवन में लिखिए जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जी बीडी का मिड पॉइंट, तो लिखिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जी को
बीडी का मिड पॉइंट कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब देखिए आपको प्रूव करना है कि एफ बीसी का मिड पॉइंट है, ये शो करना है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। तो इसीलिए अब देखिए ट्रायंगल बीसीडी में, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल बीसीडी की। इन ट्रायंगल बीसीडी, अगर ट्रायंगल बीसीडी के बारे में बात की जाए तो यहां पे हम प्रूव कर चुके हैं कि जी बीडी का मिड पॉइंट है, जी बीडी का मिड पॉइंट है, प्रूव कर चुके हैं। तो यहां लिखिए जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जी बीडी का मिड पॉइंट। अब आप ये देखिए यहां पे जो ये EG है ये आपके AB के पैरेलल है, क्लियर है। अब देखिए भैया यहां देखिए ट्रायंगल BCD में देखिए जो ये GF है ये आपके CD के पैरेलल। ऐसा क्यों होगा इसको समझिए, क्योंकि आपको AB जो ये लाइन AB है ये आपके CD के पैरेलल दी है। AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD के, AB लाइन CD के पैरेलल, और जो AB है ये पैरेलल है ABCD के पैरेलल है, क्योंकि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये आपको गिवन है ABCD के पैरेलल है। इसके अलावा जो ये AB लाइन है ये EF के भी पैरेलल है, AB लाइन EF के भी पैरेलल है। यहां देखिए EF पैरेलल AB, ठीक है ना। ये कहा गया है अभी क्वेश्चन में गिवन है, ये सब जो है E पैरेलल टू AB, जो E से जो लाइन ड्रॉ की जाती है ये पैरेलल है AB के। अब यहां देखिए आप AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB EF के पैरेलल है। अगर AB EF के पैरेलल है तो जो EF का पार्ट है GF क्या इसके पैरेलल नहीं होगी? तो यहां पे जो AB है वो पैरेलल होगी GF के। अब देखिए यहां पे अगर AB GF के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है तो GF भी तो CD के पैरेलल होगी भाई, कही जा सकती है ना। यहां पे ये जो तीनों लाइन है ये AB के पैरेलल है, तो यहां पे जो आपकी GF है ये CD के भी पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी ना। तो हम लिख सकते हैं GF पैरेलल है CD के, GF पैरेलल है CD के, GF पैरेलल है CD के। अब देखिए ट्रायंगल BCD में BD का मिड पॉइंट आपका G है और ये GF जो वो CD के पैरेलल भी है। तो क्या कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से GF जो वो BC को बाइसेक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, ठीक है ना। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है अगर किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि अंदर साइड के पैरेलल होती है तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, ये कहती है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC लिखा जाता है। यहां देखिए F is the midpoint of BC, ये लिखा जा सकता है बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट। बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। F को BC का मिड पॉइंट प्रूव करना था, प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा गया। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD आपको गिवन, E and F are the midpoint of side AB and CD। E and F आपके मिड पॉइंट दिए हैं साइड AB और CD के रिस्पेक्टफुली। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड CE, जो लाइन सेगमेंट आपका AF और CE है, ये ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल BD को। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है इस डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ये जो लाइन AF और EC है
ये डायगोनल बीडी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आपने प्रूव करना। देखिए यहां पे किस तरीके से कर सकते हैं, यहां भी कन्वर्ट जो मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। देखिए भाई, अब यहां देखिए क्या लिखा जा सकता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो यहां लिख सकते हैं ए बी बराबर है सी डी के, अगर ए बी का हाफ किया जाए, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी लिखा जाए, तो आप यहां देखिए ए बी का हाफ आपका ए ही होगा, ये ए जो है ये ए बी का हाफ है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है आपके ए बी का, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ए, इसके अलावा सी डी के हाफ को एफ सी लिखा जा सकता है, ए बराबर है एफ सी के, या सी एफ की बात की है, ए बराबर है एफ सी के, ए एफ सी के बराबर है। आप ये बताइए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, यहां पे ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी का जो पार्ट है ए ई और सी डी का जो पार्ट एफ सी है ये भी पैरेलल होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं ए पैरेलल है एफ सी के, ए को एफ सी के पैरेलल भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेटर ए ई सी एफ में अपोजिट साइड ए ई एफ सी पैरेलल भी है और इक्वल भी, तो इसका मतलब ए ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है, ये लिखा जा सकता है। तो मैं लिख सकते हैं ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दो अपोजिट साइड इसकी हैं ए ई सॉरी ए एफ और ई सी, ये भी आपकी पैरेलल होंगी, बिल्कुल है पैरेलल होंगी। यहां पे देखिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है, एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम गिवन था, एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी, एबीसीडी के इक्वल भी और पैरेलल भी है। यहां पे ए बी का हाफ किया गया जो कि ए के बराबर, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए बी का, और यहां पे सी डी का हाफ यानी सी डी का मिड पॉइंट आपका एफ है, सी डी का जो हाफ होगा वो सी एफ होगा, ये एफ सी होगा, मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अगर ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइडें हैं ए एफ पैरेलल होगा ई सी के, तो यहां पे ए एफ पैरेलल होगा आपके, ए एफ पैरेलल होगा सी, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे दो ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए पी बी के बारे में बात करते हैं, ए पी बी। देखिए यहां पे इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, अगर ए पी बी के बारे में बात की जाए तो यहां देखिए ए पी बी ट्रायंगल में ई जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, और ये जो ई क्यू है ये पैरेलल होगी आपकी ए पी के। अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल और किसी अनदर साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू कन्वर्जो मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब यहां पे बी क्यू जो वो पी क्यू के बराबर होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी E is the midpoint of E is the midpoint of AB, EAB का मिड पॉइंट, और यहां पे AECF आपका पैरेललोग्राम है, EQ पैरेलल है AP के, ठीक है ना, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम, ठीक। EQ जो वो AP के पैरेलल, क्योंकि EC और AF आपकी पैरेलल है,
AECF एक पैरेललोग्राम है, इसलिए दोनों अपोजिट साइड आपकी पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल हैं दोनों साइडें तो इनके पार्ट भी पैरेलल होंगे। इस वजह से जो यहाँ पे EQ को AP के पैरेलल लिखा गया है। तो अगर किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट को कट करते हुए और एक अनदर साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, तो हम यहां लिख सकते हैं Q is the midpoint of BP. Q is the midpoint of BP by converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint. अगर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्यों मिड पॉइंट है बीपी का, तो यहां लिखा जा सकता है BQ बराबर होगा PQ के, या PQ बराबर है BQ के। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया जा सकता है। अब आप देखिए ट्रायंगल, पहले यहां पे देखा गया है ट्रायंगल APB में, APB में देखा पहले, इसके बाद अब यहां देखिए ट्रायंगल DCQ में, ट्रायंगल DCQ में देखिए, अगर DCQ की बात की जाए, देखिए यहां पर DCQ में, DCQ, अगर DCQ में देखें तो यहां पे DCQ में F जो है वो CD का मिड पॉइंट है, ये गिवन है आपको। F is the midpoint of CD, F CD का मिड पॉइंट है, और PF जो वो पैरेलल होगा आपके QC के, क्योंकि AF और EC पैरेलल है तो इनके पार्ट भी पैरेलल होंगे। PF पैरेलल है QC के, PF पैरेलल QC के। अगर इस ट्रायंगल DCQ में एक साइड के मिड पॉइंट से और एक अनदर साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो ये जो थर्ड साइड आपकी DQ है इसको ये बाइसेक्ट करेगी, इसको ये बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। P इज द midpoint of P is the midpoint of DQ by converse of midpoint, by converse of midpoint theorem। अगर P मिड पॉइंट है DQ का तो यहां लिख सकते हैं PQ बराबर होगा DP के, PQ बराबर होगा, ये जो PQ है ये बराबर होगा DP के। इसको इक्वेशन सेकंड कहा जा सकता है। अब यहां देखिए यहां पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड से बात की जाए तो PQ बराबर है BQ के, ये BQ बराबर है PQ के। इक्वेशन फर्स्ट में BQ बराबर है PQ के, BQ बराबर है PQ के, और यहां पे इक्वेशन सेकंड में PQ बराबर है DP के, PQ बराबर है DP। तो आप यहां देख पाओगे BQ, PQ और DP ये तीनों बराबर, इसका मतलब जो ये लाइन AF और EC है ये ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल BD को, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहां लिख सकते हैं
लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, ये लिख सकते हैं। Hence, AF and EC trisect diagonal BD, trisect diagonal BD, trisect diagonal BD, ये लिखा जा सकता, यही प्रूव करना था भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी तरीके से प्रूव किया गया है, इजी मेथड से समझा गया है। देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, यहां पे एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये एबीसी आपका एक ट्राइंगल राइट एंगल एट सी का आ गया, तो यहां पे आपने सी लेना होगा, ये सी, ये आपका ए और ये ए बी सी एक राइट ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल एट सी, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये ए बी आपकी हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, यहां पे मिड पॉइंट एम, ए बी का मिड पॉइंट एम आपको गिवन, एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी, एक लाइन ड्रॉ की जाती है ए बी के मिड पॉइंट एम से, जो ए सी को इंटरसेक्ट करती है डी पर, और जो बी सी के पैरेलल भी है, पैरेलल टू बी सी, ये जो लाइन है ये बी सी के पैरेलल भी है, और ए सी को मिड पॉइंट पर कट भी करती है डी पर, तो ए सी को इंटरसेक्ट भी करती है, एसी को इंटरसेक्ट भी करती है डी पर। ये एम मिड पॉइंट आपको ए बी का दिया, तो आपने क्या शो करना है, पार्ट फर्स्ट में देखिए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये शो करना है कि डी एसी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली हम यहां प्रूव कर पाएंगे, कन्वर्ट जो मिड पॉइंट थ्योरम से जो है ना, इजीली यहां पे डी को एसी का मिड पॉइंट प्रूव किया जा सकता है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए सी बी, अगर ए सी बी के बारे में बात की जाए तो ए बी का मिड पॉइंट आपको दिया है एम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट, और डीएम जो हुआ आपके बीसी के पैरेलल भी दिया, या एमडी, एमडी पैरेलल है बीसी के, ये भी गिवन, तो यहां कहा गया था एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बीसी, ये जो लाइन है आपकी एमडी, ये बीसी के पैरेलल है, ये सब आपको गिवन है। अब यहां देखिए ट्राइंगल एबीसी में ए बी लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि बीसी के पैरेलल है, तो क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो लाइन है ये एसी को बाइसेक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, यही कहती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी लिखा जा सकता है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कहा जा सकता है, यही आपने प्रूव करना था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, पार्ट फर्स्ट को इजीली प्रूव कर पाए। अब पार्ट सेकंड के बारे में देखिए, पार्ट सेकंड में क्या कहा गया, यह देखिए पार्ट सेकंड में आपने ये प्रूव करना है कि एमडी परपेंडिकुलर एसी पर, जो ये आपका एमडी है ये परपेंडिकुलर है एसी पर। ये तभी प्रूव कर सकते हैं जब आप यहां पर 90 डिग्री का एंगल प्रूव कर पाओगे।
ये जो आपका एंगल एम डी ए है इसको 90 डिग्री आप प्रूव कर पाओ, तभी कहा जा सकता है कि एम डी परपेंडिकुलर है बीसी पर। इस एंगल को आपने 90 प्रूव करना। अब आप ये देखिए कि जो ट्रायंगल ए सी बी है, ट्रायंगल ए सी बी में डीएम पैरेलल है बीसी के। तो यहां देखिए इन ट्रायंगल ए सी बी डीएम पैरेलल है बीसी के। अगर ये डीएम बीसी के पैरेलल है और एंगल सी आपका 90 है, तो आप ये बताइए क्या ये दोनों एंगल आपके कोरस्पोंडिंग नहीं होंगे? क्योंकि एसी आपका यहां पे क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। बताया गया आप चैप्टर 6 में डिटेल से, ये दो लाइनें अगर पैरेलल है और इस तरीके से ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये दोनों आपके कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं जो कि बराबर होते हैं। तो इस तरीके से जो है यहां पे जो एंगल डी है वो एंगल सी के बराबर, एंगल सी यहां पर 90 दिया है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल देखिए, ये दोनों आपके क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल डी इज इक्वल टू आप एंगल सी क्या है 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री, तो एंगल डी यहां पर 90 डिग्री है। अगर एंगल डी 90 है तो कहा जा सकता है एम डी परपेंडिकुलर है एसी पर, एम डी परपेंडिकुलर है यहां पे एसी पर, ये कहा जा सकता है। क्लियर है ये बात? तो पार्ट सेकंड को भी इजीली प्रूव कर पाए हैं। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड के बाद। पार्ट थर्ड के लिए नेक्स्ट पेज में देखिए, यहां देखिए, यहां पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपका सी ए बी, यहां पे राइट एंगल सी था आपका, एम मिड पॉइंट है, ये पॉइंट डी है आपका, यहां पे ये 90 प्रूव कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा आपका, यहां पे ये भी 90 होगा, ठीक है ना। पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं, पार्ट सेकंड कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। पार्ट थर्ड में देखिए क्या प्रूव करना आपको पार्ट थर्ड में, यहां पे कि सीएम एम ए, जो सीएम है, सीएम को ज्वाइन कीजिए। अभी सीएम के बारे में बात हो रही है तो सीएम को ज्वाइन कीजिए। ये सीएम को ज्वाइन किया गया, जो ये सीएम है और एम ए, ये दोनों हाफ हैं ए बी के। अब आप ये बताइए, आपको ये तो पता है ना कि जो ये एम है ये हाफ होगा ए बी का, क्यों? क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का। अगर आपको ये भी प्रूव करना है कि ए जो ये सीएम है ये भी हाफ होगा ए बी का, तो इसके लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि एम और सीएम दोनों बराबर है। अगर ये दोनों साइडों को बराबर प्रूव करना है तो केवल तभी प्रूव की जा सकती है जब आप इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव कर पाओगे, कि कोंग्रेंट ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होती है, ठीक है ना। तो आपने दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव करना होगा, तभी कहा जा सकता है कि एम और सीएम दोनों हाफ होंगी ए बी के, क्योंकि अभी तक आपकी अभी तक आपकी एम ही हाफ है ए बी के। सीएम तभी हाफ होगी ए बी के जब एम सीएम दोनों बराबर होंगे। तो अब यहां देखिए, ये आपका 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एमडी जो है आपकी परपेंडिकुलर एसी पर है। तो देखिए पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। पार्ट थर्ड में देखिए इन ट्रायंगल एएमडी, इन ट्रायंगल एएमडी एंड इन ट्रायंगल सीएमडी, एएमडी और सीएमडी में देखिए, अगर एएमडी और सीएमडी की बात की जाए तो यहां पे जो आपकी एडी साइड है, साइड एडी, ये बराबर होगी आपकी सीडी के, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं, डी को मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं एसी का। पार्ट फर्स्ट में जो है यही हमने प्रूव किया था पार्ट फर्स्ट में कि डी एसी का मिड पॉइंट है, तो एडी इज इक्वल टू सीडी होगा, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये प्रूव कर चुके। अब देखिए ये दोनों साइड है आपकी यहां पे बराबर। अब इस एंगल के बारे में बात करते हैं, एंगल
एमडीए, एएमडी में आपका होगा एंगल एएमडी, एडीएम बोल दीजिए आप, ये एमडीए बातें की है, एंगल एमडीए बराबर होगा एंगल एमडीसी के, एमडीसी के, बिकॉज बोथ 90 डिग्री, ये दोनों आपके 90 डिग्री। इसके अलावा दोनों ट्रायंगल में जो ये डीएम है ये कॉमन साइड है, तो लिख सकते हैं डीएम बराबर होगा आपके डीएम के, कॉमन है। अब आप देख पाओगे दोनों ट्रायंगल आपके साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो ट्रायंगल एएमडी, एएमडी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीएमडी के, सीएमडी के, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो सीपीसीटी से लिख सकते हैं एएम बराबर होगा सीएम के, तो यहां लिखा जा सकता है एएम बराबर है सीएम के बाय सीपीसीटी कहा जा सकता। अब देखिए जो आपने प्रूव करना है उसी को देखिए। अब यहां देखिए जो ये एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का, ये आपको गिवन है, तो लिखा जा सकता है एम ए हाफ होगा ए बी का, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट। अब एम ए अगर हाफ है ए बी का तो एम ए के बराबर ही आपका सीएम है, तो यहां लिख सकते हैं सीएम इज इक्वल टू एम ए, ये दोनों हाफ होंगे आपके ए बी, यही हमें प्रूव करना, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। क्लियर है? तो ये पार्ट थर्ड को भी इजीली प्रूव कर पाए। पार्ट थर्ड को प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, क्योंकि आपको एएम को सीएम के बराबर प्रूव करना था, इसलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया। क्लियर है? यहां तक की बात। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 को बेहतरीन तरीके से फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 8 हमने फिनिश कर दिया है। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हर डाउट आपका सोल्व किया जाएगा, बताया जाएगा डिटेल से आपको। जो है एके ग्लोबल कोच सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ, काफी फायदा होने वाला है आपको एके ग्लोबल कोच सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।